नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम 2026 के YouTube ब्लूप्रिंट को डिकोड करने जा रहे हैं। देखिए, अक्सर नए क्रिएटर्स इंटरनेट पर मौजूद तमाम तथाकथित गुरुओं की सलाह के एक कभी न खत्म होने वाले लूप में फंसकर रह जाते हैं। लेकिन आज का ये सफर बिल्कुल अलग होने वाला है। आज हम उस लूप से बाहर निकलने का एक ऐसा रास्ता देखेंगे जो पूरे 4 साल के जमीनी और असली अनुभव पर आधारित है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही गहरी और दिलचस्प कहानी से। हुआ यूं कि एक बार एक वैज्ञानिक ने एक तितली की मदद करने की सोची। उसने कोकून को ही काट दिया ताकि तितली को बाहर निकलने में आसानी हो। लेकिन नतीजा क्या हुआ? वो तितली कभी उड़ी नहीं पाई। असल में कोकून से बाहर निकलने का जो वो संघर्ष था ना, वही तो उसके पंखों को मजबूत बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी था। सच तो यह है कि आसान शॉर्टकट्स ढूंढने से कभी असली ताकत नहीं बनती, और कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में भी ये बात 100% सच है। अगर माइंडसेट की बात करें तो यहाँ दो बिल्कुल अलग नजरिए देखने को मिलते हैं। एक तरफ है कंटेंट कंज्यूमर का माइंडसेट। ये वो स्थिति है जहां लोग बस गुरुओं के जाल में फंसे रहते हैं, लगातार सिर्फ ट्रेंडिंग वीडियोस देखते हैं और हर जगह शॉर्टकट्स तलाशते रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ है एक असली कंटेंट क्रिएटर। ये वो माइंडसेट है जो संघर्ष से घबराता नहीं, बल्कि उसे अपनाता है, अलग अलग नीश को टेस्ट करता है और धीरे धीरे चैनल की एक ठोस नींव तैयार करता है। असली ग्रोथ तभी मिलती है जब कोई खुद मैदान में उतर के काम करता है और उस स्ट्रगल का अनुभव लेता है। तो आज के इस विश्लेषण का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। हम 6 ऐसे बेहतरीन तरीकों पर बात करेंगे जो सीधे असली डेटा पर आधारित हैं। पहला, क्रिएटर का संघर्ष। दूसरा, विदेशी वीडियोस की डबिंग। तीसरा, विवादों से जुड़ी खबरें। चौथा, प्रोडक्ट अनबॉक्सिंग और एफिलिएट। पांचवा, फनी वायरल शॉर्ट्स। और अंत में छठा, एआई और टेक कंटेंट। चलिए पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं, क्रिएटर का संघर्ष। ये बात हम सब मानते हैं कि किसी भी नए चैनल के लिए सबसे बड़ी चुनौती सही नीश यानी सही टॉपिक चुनना ही होता है। और हाँ, आज हम जो भी डेटा देख रहे हैं वो हवाई थियरी बिल्कुल नहीं है। ये पूरा का पूरा डेटा पिछले 4 सालों की कड़ी टेस्टिंग का नतीजा है। कई सारे फेसलेस चैनल्स को खड़ा करने और उन्हें चलाने के इन 4 सालों के अनुभव ने साबित किया है कि असल में क्या काम करता है और क्या नहीं। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे तरीके की ओर, जो है विदेशी वीडियोस की डबिंग। आजकल इंटरनेट पर एक बड़ा ही कमाल का ट्रेंड चल रहा है। इसमें क्रिएटर्स चीनी या दूसरी विदेशी भाषाओं के वीडियोस लेते हैं और बस उन्हें अपने स्थानीय भाषाओं में डब कर देते हैं। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात सच में दिलचस्प है वो ये है कि सिर्फ एक वायरल डब्ड वीडियो में कितनी भारी क्षमता छिपी होती है। 12.5 मिलियन व्यूज, ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। ये साफ दिखाता है कि जब सही वीडियो को सही भाषा में पेश किया जाए तो दर्शक उसे हाथों हाथ लेते हैं। जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। एक ऐसा वीडियो जिसे बनाने में मुश्किल से 1 घंटे का समय लगा, उसने 12.5 मिलियन व्यूज और 2,46,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स खींच लिए। अब हो सकता है कि एडसेंस की कमाई सिर्फ $83 देखकर लगे कि 12 मिलियन व्यूज के हिसाब से ये काफी कम है। लेकिन सोचिए, सिर्फ 1 घंटे के काम के बदले करीब 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स का जुड़ जाना, ये मेहनत का एक अविश्वसनीय रिटर्न है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका 94% ट्रैफिक सीधे शॉर्ट्स फीड से आया है। हालांकि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। इस नीश में कदम रखने से पहले कुछ जरूरी नियम समझ लेना चाहिए। किसी और का कंटेंट दोबारा इस्तेमाल करना प्लेटफॉर्म की पॉलिसी के हिसाब से थोड़ा जोखिम भरा जरूर हो सकता है। और सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है एआई वॉइस ओवर का इस्तेमाल। इससे चैनल के डीमोनेटाइज होने का बहुत बड़ा खतरा बना रहता है। इसलिए अगर चैनल को 100% मोनेटाइज और सुरक्षित रखना है तो इसके लिए हमेशा अपनी असली इंसानी आवाज का ही इस्तेमाल करना चाहिए। यही सबसे सुरक्षित तरीका है। चलिए अब रुख करते हैं तीसरे तरीके का, विवादों से जुड़ी खबरें। ये हाई सर्च वॉल्यूम के कारण चैनल को रॉकेट की तरह उड़ा सकता है। देखिए, इंटरनेट पर क्रिएटर्स, राजनेताओं या मशहूर हस्तियों के बीच अक्सर कोई ना कोई विवाद चलता ही रहता है। इन्हें कवर करना ग्रोथ का एक बहुत ही तेज जरिया है। इसका एक बहुत ही सीधा वर्कफ्लो है। सबसे पहले ट्रेंडिंग विवादों के लिए ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर नजर रखनी होती है। फिर दोनों पक्षों के ट्वीट्स, स्टोरीज और वीडियो क्लिप्स को इकट्ठा करना होता है। उदाहरण के लिए, जब थगेश और निस्सू तिवारी के बीच विवाद हुआ था तो कई क्रिएटर्स ने दोनों पक्षों के रिएक्शंस को एक साथ मिलाकर एक बेहद निष्पक्ष और मनोरंजक कहानी पेश की थी। ये किसी भी उलझे हुए मुद्दे को दर्शकों के सामने रखने का एक शानदार तरीका है। अब आते हैं हमारे चौथे तरीके पर, प्रोडक्ट अनबॉक्सिंग और एफिलिएट। यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि अच्छी खासी कमाई के लिए करोड़ों व्यूज की कोई दरकार नहीं है। सच मानिए, यहाँ रेवेन्यू के कई सारे दरवाजे खुले हैं। YouTube के शॉपिंग फीचर का इस्तेमाल करके ऑनलाइन खरीदे गए किसी भी प्रोडक्ट का शानदार रिव्यू किया जा सकता है। और पता है सबसे दिलचस्प क्या है? ब्रांड स्पॉन्सरशिप आने के लिए चैनल का बहुत बड़ा होना जरूरी नहीं है। जी हाँ, सिर्फ 1000 से 2000 व्यूज लाने वाले टारगेटेड माइक्रो चैनल्स को भी स्पॉन्सरशिप्स मिल जाती हैं। कंपनियां ऐसे चैनल्स को खुशी खुशी फ्री गियर जैसे 5000 रुपए तक के अच्छे माइक या फिर पेड प्रमोशन सीधे भेज देती हैं। और इस एफिलिएट वाली कमाई को बिना किसी मैनुअल मेहनत के कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए सुपर प्रोफाइल जैसे टूल का वर्कफ्लो बहुत काम आता है। ये काफी आसान है। बस अपना इंस्टाग्राम वीडियो चुनकर उसमें एक ट्रिगर कीवर्ड सेट करना होता है।
अब जैसे ही कोई दर्शक कमेंट में वो कीवर्ड टाइप करता है तो प्रोडक्ट का एफिलिएट लिंक अपने आप तुरंत उनके इनबॉक्स में पहुंच जाता है। ये पूरा प्रोसेस अपने आप चलता रहता है और सेल्स को बड़े पैमाने पर ऑटोमेट कर देता है। अब बारी है 5वें तरीके की, फनी वायरल शॉर्ट्स। ट्राई नॉट टू लाफ या टॉप 5 फनी एनिमल्स जैसे कॉम्पिलेशन वीडियोस की मांग कभी खत्म नहीं होती। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस नीश में एक बहुत ही गजब का रणनीतिक फायदा छिपा है। आमतौर पर जब स्थानीय दर्शकों से व्यूज आते हैं तो एडसेंस का रेवेन्यू एक स्टैंडर्ड लेवल पर ही रहता है, लेकिन असली खेल तब बदलता है जब टारगेट हाई आरपीएम देशों पर हो, यानी अमेरिका, ब्रिटेन या कनाडा जैसे देश। क्योंकि ह्यूमर यानी हंसी मजाक की कोई अपनी भाषा नहीं होती, ऐसे वीडियोस दुनिया के किसी भी कोने में देखे जा सकते हैं। और जब ये वीडियोस उन देशों में देखे जाते हैं तो उसका सीधा सा मतलब है एडसेंस से होने वाले भुगतान में भारी उछाल। इन वायरल शॉर्ट्स को तैयार करने का ब्लूप्रिंट भी एकदम सीधा साधा है। वीडियोस को बस टॉप 5 या टॉप 10 के फॉर्मेट में रखना होता है। एडिटिंग में कोई खास माथापच्ची नहीं है, बस स्क्रीन के ऊपरी हिस्से में साफ साफ कैप्शंस जोड़ दीजिए और हर क्लिप को 1 से 5 तक नंबर दे दीजिए। क्योंकि कंटेंट फनी होता है तो लोग उसे पूरा देखते ही हैं, जिससे ऑडियंस रिटेंशन प्राकृतिक रूप से काफी हाई बना रहता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने छठे और आखिरी तरीके पर, एआई और टेक कंटेंट। ये आज के समय का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ और मुनाफे वाला क्षेत्र है। रोजमर्रा के एआई अपडेट्स के चलते इसकी ऑडियंस बहुत तेजी से बढ़ रही है। जो टेक चैनल्स इस वक्त सफल हो रहे हैं वो अक्सर स्क्रीन को 2 हिस्सों में बांटते हैं। निचले हिस्से में कोई बैकग्राउंड गेम प्ले चलता रहता है जो ध्यान खींचता है, और ऊपरी हिस्से में बहुत ही इंगेजिंग टेक न्यूज या विजुअल्स दिखाए जाते हैं। लेकिन हाँ, अगर डेस्कटॉप के जटिल एआई टूल्स को एकदम प्रोफेशनल तरीके से दर्शकों को समझाना है तो इसके लिए एक पावरफुल पीसी सेटअप होना वाकई बहुत मददगार साबित होता है। और ये केस स्टडी इस बात को बहुत ही शानदार ढंग से स्पष्ट करती है कि सही नीश में कितनी जल्दी कामयाबी मिल सकती है। देखिए, एक नया चैनल जिसका नाम एआई अकेडमी है, उसने सिर्फ 3 वीडियोस अपलोड किए और उन 3 वीडियोस से ही उन्हें $250 की स्पॉन्सरशिप मिल गई। ये बिल्कुल साफ साबित करता है कि अगर एआई कंटेंट अत्यधिक टारगेटेड हो तो प्रीमियम स्पॉन्सरशिप्स हासिल करने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता। इस पूरे विश्लेषण के अंत में चलिए वापस उसी तितली की कहानी पर चलते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। वो कोकून का संघर्ष ही था जिसने पंखों को असली उड़ान के लिए मजबूत बनाया था। शॉर्टकट्स अपनाकर कभी भी वो असली ताकत हासिल नहीं की जा सकती। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, चैनल की ग्रोथ के लिए इन रास्तों में से किस विशिष्ट संघर्ष को अपनाना सबसे सही फैसला होगा? इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज का यह खास विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।